पनवेल महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 6 मधून निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये असलेल्या अपक्ष उमेदवार ॲडव्होकेट गीता चौधरी आपल्या सोबत आहेत. मैडम, ज्या पद्धतीनं मागील 10 दिवस जोरदार प्रचार अपन केलेला है, जिस तरीके से आपने प्रचार किया है, किस तरीके से प्रचार हुआ, कैसे लोगों का रिस्पांस रहा, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे आप? नमस्कार। 10 दिन प्रचार में हम लोग सब व्यस्त थे। अभी अंतिम चौर की तरफ आया है। हम लोग मिलके एक-एक घर गए हैं, एक-एक आदमी तक पहुँचे हैं बिकॉज़ यही सबसे बड़ा बात है कि जो हमारे वोटर्स हैं, उन तक पहुँचना सबसे बड़ा काम है। हम जिन-जिन लोगों से मिले, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रतिक्रिया दी है। एक स्नेह उनके पास था, एक हमारे लिए एक पॉज़िटिव फीलिंग्स की जो बात करते हैं वो था और आगे साथ रहने का उन्होंने वादा किया है। क्या नया विजन लोगों के सामने आपने रखा है कि पनवेल महानगरपालिका चुनाव में लड़ते समय या वार्ड नंबर 6 के हित में क्या मैनिफेस्टो लोगों के सामने आपने रखा है? एक तो जनरल मैनिफेस्टो है, वो नॉर्मल है। हर नगर सेवक का वो काम है। लेकिन एक जैसे मैं एक महिला हूँ और महिला की तरह नज़रिए से जब देखती हूँ, मैं वर्किंग वुमन हूँ और घर से बाहर काफ़ी टाइम रहती हूँ। तो जो मैंने एक महसूस किया बात कि पूरे खारघर में, खाली एक वार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे खारघर में आपको टॉयलेट्स मतलब अच्छे टॉयलेट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जो अभी महापालिका के टॉयलेट्स अगर आप देखें, तो वो यूज़ेबल ही नहीं है, आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है। एंड कहीं ऐसा नहीं है कि लेडीज़ अगर बाहर है तो उनको इस तरीके की फैसिलिटी मिले। तो हमारा सबसे पहला यही रहेगा कि लेडीज़ के लिए इस तरीके के टॉयलेट्स बनने चाहिए और वो प्रॉपर्ली काम करना चाहिए। वहाँ पे क्लीनिंग होना चाहिए, सैनिटाइज़ेशन होना चाहिए और उसको वो ईज़िली यूज़ कर सकें। उसके साथ-साथ हमारा अपना जो दूसरा है कि जब भी बारिश का टाइम होता है, जितनी सोसाइटीज़ हैं मैंने देखा है, उनके सामने आजू-बाजू कहीं भी ना वाटर लॉगिंग होता है, जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है और उससे परेशानी बहुत होती है, मच्छर होते हैं और बाकी कीचड़ हो जाता है और लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है, रास्ते भी खराब होते हैं। उसका एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, वो काम हम करने वाले हैं। उसके साथ आपका जो हमारा वार्ड है, तो उस वार्ड में आपका एम्बुलेंस और ओपीडी फैसिलिटीज़ वो बहुत ज़रूरी हैं। महापालिका की तरफ से जो होना चाहिए, हर सेक्टर में एक ओपीडी सेक्टर वहाँ पे होना चाहिए, डेटन उसके हिसाब से होना चाहिए। दूसरा अगर मैं बोलूँ कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं या जो महिलाएँ हैं, उनको काम करने के लिए कुछ इस तरीके के रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उनके लिए मिनी मार्केट्स ऐसे होने चाहिए जहाँ वो अपने व्यवसाय को चला सकें। तो ये जो चीज़ें हैं आप न महानगर पालिका की तरफ से कर सकते हैं। इस तरीके के और भी मैनिफेस्टोज़ हमने छोटे-छोटे रखे हैं, जैसे अभी अगर देखें प्रदूषण का मैटर है, हालाँकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है ये, उसको स्टेट का मैटर है। नगर सेवक उसमें क्या कर सकता है कि अपने इलाके में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसमें सोलर की व्यवस्था करा दें। उसमें वाटर पानी को अगर लीक के मैटर है तो वाटर जो अपना बारिश का है उसको हम लोग ये रिचार्ज कर सकते हैं एंड हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, वो मैटर है। एज़ वेल एज़ आपका ईवी रिक्शा, जो रिक्शाज़ हैं, ये नॉर्मल रिक्शा नहीं होके ईवी रिक्शा को हम लोग उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो हम बेसिक स्टाइल में शुरू कर सकते हैं, जिससे डेफ़िनेटली सबको फ़ायदा होगा। और दूसरा कि जो स्कूल्स हैं, वो इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कि जो सीबीएसई स्टैंडर्ड है और एक हाई लोगों के बीच में जाना चाहिए कि भले ही ये महापालिका का है लेकिन इसका स्टैंडर्ड हाई है, एजुकेशन बहुत हाई है उसका एंड उसका रिज़ल्ट बच्चों का बहुत पॉज़िटिव आता है। तो इस तरीके के हम लोग स्कूल्स भी चाहते हैं कि इस हमारे एरिया में होना चाहिए। क्या अपील करेंगे? कल प्रचार पूरा हो रहा है, 14 के बाद 15 को वोटिंग है, 16 को उसका उसके नतीजे जाएंगे। आपने बता रहा उनको, आप क्या अपील करेंगे? मैं सभी से अपील यही करना चाहती हूँ कि हमने जो भी प्रचार किया है अभी तक, जो भी आपको बताया, जो भी हमारे मैनिफेस्टोज़ हैं, वो उनको भी ध्यान में रखते हुए एज़ वेल एज़ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मैं पिछले 15 सालों से सामाजिक कार्य में रत रही हूँ और एक एजुकेटेड महिला हूँ। किसी पुरुष के पीछे का चेहरा नहीं हूँ। मैं खुद ज़मीन पे उतर के काम करने वाली महिला हूँ। हर आदमी के साथ मैंने उनके
काम में उनके जो भी परेशानी है उनके साथ मैं हमेशा रही हूँ। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए और आने वाले समय में हम एक एजुकेटेड महिला को काम करते हुए देखें और जिस तरीके से एक कहते हैं ना जिसका विज़न क्लियर हो, जो महापालिका से अपने रहवासियों के लिए काम करवा के लेके आ सके, इस तरीके के एक कैंडिडेट के रूप में मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सब मुझे अपक्ष उम्मीदवार के रूप में मेरा निशानी है एप्पल, उसके ऊपर मोहर लगाइए और हमें जिताइए। धन्यवाद। धन्यवाद. या होत्या गीता चौधरी, ॲडव्होकेट गीता चौधरी. पनवेल महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये प्रभाग क्रमांक 6 मधल्या एक दमदार उमेदवार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जाते. घरोघरी प्रचार केलेला आहे, परंतु प्रभाग क्रमांक 6 मधल्या लोकांना नागरी सुविधाबद्दल म्हणजे रस्ते असतील, गटार असतील, पाणी असेल, ह्या बेसिक गरजा तर आम्ही देणारच आहोत, परंतु समाजाचा आणि प्रभागाचा सर्वांगीण विकास कसा होईल, शाळा असेल, आरोग्य असेल, महिला सक्षमीकरणाचा जो एक मुद्दा असेल, एक ॲडव्होकेट म्हणून समाजाला मोफत लीगल गायडन्स कसा करता येईल याकडे त्यांनी प्राधान्याने लक्ष दिलेलं आहे. आणि ह्या सर्वांसाठी प्रभागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मला निवडून आणा आणि समाज माझा किंवा माझे मतदार मला नक्की संधी देतील असा विश्वास त्यांनी या निमित्तानं व्यक्त केलेला आहे. मॅडम, तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आणि धन्यवाद.